हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और विज्ञान में आज का जो चैप्टर है 11 कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक के कंप्लीट करा रखे हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप उन चैप्टर को भी देख सकते हैं। और यह आपके पार्ट फर्स्ट है, तो पार्ट फर्स्ट को हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। और ये आपके नोट्स हैं, तो इनको आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं या आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। तो ये चैप्टर आपके टोटल 5 मार्क्स का है, यानी 5 मार्क्स का है और एग्जाम के अंदर 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस अध्याय से बोर्ड एग्जाम में एक जो प्रश्न आएगा वो आपके अति लघुतरात्मक आएगा, जो आपके 1 अंक में पूछा जाएगा। और दूसरा जो प्रश्न आएगा इस चैप्टर से वह लघुतरात्मक प्रश्न होगा, जो आपके 4 अंक का पूछा जाएगा। तो इस पार्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कार्य, यानी कार्य किसे कहते हैं, इसका क्या मात्रक है, इसका क्या सूत्र है। तो कार्य की परिभाषा है कि बल का उपयोग करके किसी वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन करना, उसको बदलना अथवा गतिशील वस्तु की गति में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। और किया गया कार्य बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी जो काम किया गया है उस पर बल और बल की दिशा में विस्थापन है उसके गुणनफल के बराबर होता है। अतः हम लिख सकते हैं कि कार्य है वो बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। और कार्य है उसको W से नोट करेंगे, बराबर बल है उसको F यानी फोर्स से नोट करेंगे। और बल की दिशा में जो विस्थापन है, विस्थापन को हम किससे नोट करेंगे, S से। तो इसका एक सूत्र बन जाता है कि W बराबर F इंटू S। इससे आप नोमेरिकल क्वेश्चन हैं उनको हल कर सकते हैं। और आगे नेक्स्ट है कि जो बल है, बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन की दिशा में अलग हो तो विस्थापन की दिशा से थीटा कोण बनाती है। और विस्थापन की दिशा में बल का जो घटक है वो F कोस थीटा होगा। अतः किया गया कार्य है W बराबर F कोस थीटा गुणा S। तो W बराबर हम लिख सकते हैं कि FS कोस थीटा और W बराबर F इंटू S। और कार्य है वह एक अदिश राशि मानी जाती है। कार्य कौन सी राशि में आता है, अदिश राशि में आता है। और नीचे 2 पॉइंट लिख रखे हैं, इन पॉइंट्स को आप जरूर से पढ़िएगा अच्छे से, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस हैं। तो इसमें पहला जो इंडिकेटर है वो दर्शा रहा है कि कार्य का मान है ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है, कि जो वर्क है उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है। यदि बल या बल का घटक विस्थापन की दिशा में हो तो कार्य धनात्मक होता है। और इसके विपरीत यदि बल या बल का घटक विस्थापन की दिशा के विपरीत हो तो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक की बात की गई है कि यदि बल या बल का घटक विस्थापन की दिशा में हो, उसकी डायरेक्शन में हो तो कार्य पॉजिटिव होगा। अगर इसके विपरीत बल या बल का घटक विस्थापन की दिशा के विपरीत हो, विलोम हो, तो कार्य है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। उसके बाद में इंडिकेटर सेकंड है, यदि m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g के कारण वस्तु पर कार्यरत बल F बराबर mg और विस्थापन h होगा। चूंकि बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है और वस्तु भी नीचे की ओर ही गिर रही है, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री। अतः गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर mgh। ओके, ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में इंडिकेटर थर्ड है आपके, यदि वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के विस्थापन की दिशा के लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा और किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा।
जीरो होगा। और कार्य का मात्रक आप जानते हैं, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जिसको जैसे दर्शाते हैं। अब एक जूल की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर से आपके एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा जो 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, यानी एक जूल की जो परिभाषा है वो आपके आ सकती है। 1 न्यूटन बल से किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य क्या होगा, 1 जूल होगा। और नोट में क्या लिखा हुआ है कि कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग होता है। और 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं, 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में सेकंड जो टॉपिक है ऊर्जा यानी एनर्जी। अब ऊर्जा की जो परिभाषा है, उसका मात्रक है और उसके प्रकार हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करने वाले हैं कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और किसी वस्तु में विद्यमान ऊर्जा की माप उस वस्तु द्वारा किए जा सकने वाले कार्य से करते हैं। और किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कि कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। अगर कार्य का मात्रक जूल है तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा, जूल होगा। कार्य और ऊर्जा ये दोनों भौतिक राशि हैं और इन दोनों भौतिक राशियों का जो मात्रक है वो आपके क्या होता है, जूल होता है। अब हम बात करेंगे ऊर्जा के प्रकार। तो ऊर्जा के काफ़ी प्रकार हैं, यांत्रिक है, ऊष्मीय है, रासायनिक है। इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि ऊर्जा विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है। सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। और ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों में से कुछ निम्न प्रकार से हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है, यांत्रिक ऊर्जा। कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, कि किसी वस्तु की गति, स्थिति अथवा दोनों के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। सेकंड है आपके ऊष्मीय ऊर्जा। कि ऊष्मा के कारण सूक्ष्म कणों द्वारा गतिमान ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। और सूक्ष्म कण उच्च ताप से निम्न ताप पर ऊष्मा स्थानांतरण करते हैं। उसके बाद में थर्ड आपके रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे बैटरी, कोयला, रसोई गैस, भोजन आदि सभी रासायनिक ऊर्जा के ही एग्जाम्पल हैं। उसके बाद में 4 है आपके विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत आवेशों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। हम घरों में बिजली की जो भी युक्तियाँ उपयोग में लेते हैं वो विद्युत ऊर्जा से ही चलती हैं। उसके बाद में 5 नंबर पर है आपके गुरुत्वीय ऊर्जा। अब गुरुत्वीय ऊर्जा क्या होती है, कि वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा गुरुत्वीय ऊर्जा कहलाती है। और इसी ऊर्जा के कारण झरनों व नदियों में पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। ओके, तो किस ऊर्जा के कारण झरनों और नदियों में पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, तो उस ऊर्जा का नाम क्या होगा, गुरुत्वीय ऊर्जा। उसके बाद में 6 नंबर पर है नाभिकीय ऊर्जा। कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है, नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। और सभी प्रकार की ऊर्जा मुख्यतः कितने रूपों में पाई जाती है, 2 रूपों में पाई जाती है। फर्स्ट रूप क्या है, गतिज ऊर्जा, और दूसरा क्या आपके स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है आपके, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। गतिज ऊर्जा की परिभाषा और इनके फार्मूले, जहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे। कि गति के कारण कार्य करने की दर गतिज ऊर्जा कहलाती है। पेड़ से गिरता हुआ फल, नदी में बहता हुआ पानी, उड़ता हुआ हवाई जहाज, चलती हुई कार और उड़ता हुआ पक्षी आदि, ये सब क्या हैं, गतिज ऊर्जा के कारण हैं। अब m द्रव्यमान और एक समान वेग v से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, E
k बराबर 1/2mv², जहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान है, और v क्या है, वेग है। गतिज ऊर्जा है वो सदैव धनात्मक होती है, पॉजिटिव मानी जाती है, और वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा वेग की दिशा पर निर्भर नहीं करती है। ये अपवाद है कि जो गतिज ऊर्जा है वो वेग की दिशा पर निर्भर नहीं करती है। उसके बाद में सेकंड है आपके स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है कि स्थिति के कारण कार्य करने की दर स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। रबर को खींचने, स्प्रिंग को संपीड़ित करने अथवा खींचने और वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में जो कार्य किया जाता है वो किस ऊर्जा के कारण किया जाता है, स्थितिज ऊर्जा के कारण किया जाता है। और गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा है वो h ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है वो किसके बराबर होती है, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य। तो U बराबर बल गुना विस्थापन, और U बराबर बल गुना विस्थापन यानी mgh। ओके, और ये इसका सूत्र होता है आपके स्थितिज ऊर्जा का, यानी mgh। m यहाँ पर द्रव्यमान है, g यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है, और h यहाँ पर क्या है, ऊंचाई है। अब है सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा। यदि गोलक का द्रव्यमान m हो और उसे किलक से l लंबाई के धागे से लटकाया लटकाया गया हो, तो अक्ष विस्थापन के लिए लोलक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, U बराबर 1/2 k² और इस सूत्र को आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इस सूत्र से आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद में है विद्युत ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आवेशित कणों में निहित ऊर्जा क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। अब है विद्युत क्षेत्र। ये भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है कि आवेशित कणों के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसके बाद में है विद्युत संयंत्र। यह भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है कि सन 1831 में माइकल फेराडे ने विद्युत जनित्र की खोज की। तो विद्युत जनित्र इलेक्ट्रिक जनरेटर की खोज किस वैज्ञानिक ने और कब की थी, सन 1831 में। किसने की थी, माइकल फेराडे ने। आज भी मुख्य रूप से जनित्र में चुंबकीय ध्रुवों के मध्य तार अथवा कॉपर डिस्क से विद्युत उत्पादन होता है। अब है विद्युत संयंत्र का ब्लॉक आरेख। तो ये ब्लॉक आरेख है, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे पहले है कोयला दहन अथवा नाभिकीय अथवा सौर ऊर्जा संयंत्र, इसे पानी और पानी से भाप। उसके बाद पानी से क्या है, शीतलक, और ये किससे जुड़ा हुआ है, भाप से। और भाप से क्या है, टरबाइन या जनित्र। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।